जय हिंद सभी को, सभी कानपुर वासियों को और उत्तर प्रदेश निवासियों को, सम्मानित देशवासियों को। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी वर्तमान में सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी में कार्यरत हूँ। जब जवान सीमा में रहकर या नक्सल एरिया में रहकर अपने देश की सुरक्षा करता है और उस दौरान उनका परिवार की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दिनांक 7/6/2026 को मेरे गांव कानपुर नगर के अंतर्गत, महाराजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन सरसौल, कानपुर नगर, थाना महाराजपुर का मैं रहने वाला हूं। उसी गांव के रहने वाले एक हिस्ट्री सीटर सीतेश वर्मा उर्फ गोल्डन वर्मा, सन ऑफ शिवलाल वर्मा, जो कि एक माना हुआ अपराधी है, कई मामलों में वांछित है, वो मेरे घर पे आता है। मेरी गौर मौजूदगी में, मैं इसमें ड्यूटी पे हूँ। घर में मौजूद मेरी विधवा विकलांग माँ और पत्नी और नाबालिग बच्चे, इन तीनों को रात को 10 बजे गलत नियत से मारने के लिए, दुर्व्यवहार करने के लिए घर के अंदर घुसने का प्रयास करता है, गेट फांद कर। लेकिन गेट में न घुस पाने के कारण वह लगातार गेट पर ईंट पत्थरों से हमला करता रहा, दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करता रहा, तमंचा लहराता रहा और भद्दी भद्दी गालियाँ मेरे पूरे परिवार को, मेरी माताजी को, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चे को जान से मारने की, मेरा वंश खत्म करने की बात करता रहा। करीब 1 घंटा तक ये तांडव करता रहा। कोई भी हमारे गांव का आदमी, कोई भी बाहर निकलकर उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इतना शातिर अपराधी है। वो सभी के साथ में दुर्व्यवहार करता रहता है। उसके डर की वजह से, उसके खौफ की वजह से कोई बाहर नहीं निकला। मेरा परिवार इस घटना से बहुत ज़्यादा भयभीत हो रखा है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ। मेरे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है अभी वर्तमान में। इसके पहले भी 2023 में, 2019 में वो मेरे घर पे इस तरीके के हमला, दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास कर चुका है, जिसमें कई मेरी वाइफ को चोटें भी आई थी। पिछली बार पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने, एप्लीकेशन देने पर एफआईआर दर्ज किया, लेकिन मामूली धाराएं लगाई। थाने में उनके पिताजी हमेशा पैसा देकर या कोर्ट से उसको छुड़वा लाते हैं, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ा रहता है। वो आए दिन आम सम्मानित लोगों के साथ में मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट, इस तरह की घटनाएं करता रहता है। अब बताइए, हम यहाँ देश की रक्षा करें या अपने परिवार की रक्षा करें? मेरा परिवार इस समय बहुत डरा हुआ है। ये घटना 7 तारीख की है, 7 जून की है, रात को 10 बजे की है। मैंने जितनी भी लीगल कार्रवाई करनी थी, मैंने कोशिश करके थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। गोल्डन वर्मा खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को लगातार धमकी दे रहा है कि तुम यदि कानूनी कार्रवाई करोगी तो उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं यहाँ पर रह के मैं ड्यूटी करूँ, देश सेवा करूँ, देश की रक्षा करूँ, या फिर मैं घर परिवार की रक्षा करूँ? यदि मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, तो मजबूरन मुझको ये छोड़कर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ये आज माननीय योगी जी की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित हैं, ये आप ही बता सकते हैं। आप ही लोग बताएं कि अब आखिरी में मैं क्या करूं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि ये बात सरकार के कानून तक पहुँचे और मुझे न्याय मिल सके, मेरे परिवार को सुरक्षा मिल सके। मेरा परिवार रेलवे स्टेशन सरसौल, कानपुर नगर, पोस्ट फुफवार, थाना महाराजपुर के अंतर्गत आता है, कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है। मुझे कानपुर पुलिस से और योगी सरकार से और भारत सरकार से पूरी उम्मीदें हैं कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलेगी और न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।